आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ इतने अर्थक्वेक आए कि वहाँ की सरकार ने कहा भाई इमरजेंसी डिक्लेयर करो, कल को कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया तो लोगों की जानें जा सकती हैं, सप्लाई रुक सकती है, क्योंकि यहाँ 800 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं और इनमें से कई अर्थक्वेक तो 5 स्केल 5 से भी ऊपर के अर्थक्वेक्स आए हैं। कौन सी कंट्री है भाई आइसलैंड, और क्यों इतने अर्थक्वेक्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या है ये मामला? अब पहले ये जानते हैं कि आइसलैंड सिचुएटेड कहां पर है। एक ऐसी कंट्री जो अभी इमरजेंसी की ओर जा रही है। जब आप इंडिया से ईस्ट की तरफ जाते हैं, अफ्रीका को क्रॉस करके नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचते हैं, तो आपको दिखता है आइसलैंड। ग्रीनलैंड जैसे बड़े आइलैंड के पास ये स्टेट सिचुएटेड है। ये ऐसी जगह है जहां बहुत से भूकंप और वॉल्केनोज आते रहते हैं। अब इस रीजन की राजधानी है रेकजाविक। इस आइलैंड में बहुत कम लोग रहते हैं। रेकजाविक बिल्कुल इसके टिप पर है और रेकजाविक के पास ही एक गांव है जहां बहुत सारे वॉल्केनो इरप्शन की संभावना है, क्योंकि काफी सारे अर्थक्वेक आए हैं। आपको मैप पे भी दिख रहा है ग्रिंडेविक नाम का इलाका, जहां लगातार इस गांव में अभी तक अर्थक्वेक आए हैं। तो यहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और यहां की कहानी है कि शायद अब आइसलैंड में एक बड़ा सा वॉल्केनो आएगा, वो समझते हैं। अब जब आपको ये आइडिया लग चुका है कि आइसलैंड कहाँ सिचुएटेड है, तो आप जानते हैं कहानी क्या। देखिए 800 अर्थक्वेक आए हैं पिछले 14 घंटों में आइसलैंड में, और आइसलैंड ने डिक्लेयर किया है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि हजारों वहाँ पे झटके आए, पूरा देश हिल रहा है पूरी तरह से। तो उस देश में जो जैसे हमने देखा था रेकजाविक का इलाका जो उनकी कैपिटल है, उसके पास ही ये गांव सिचुएटेड है। और यहाँ ऐसी स्थिति आने से जो वॉल्केनो इरप्शन अगर होता है तो उसका प्रभाव इनके पूरे देश की पॉपुलेशन में पड़ सकता है। बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन इन सब का जो पानी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर का जो प्रोडक्शन है, वो जहाँ जहाँ होता है उन इलाकों में अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने की संभावना है। लोगों तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए इन्होंने इसको कहा है कि अभी हम इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके बाहर ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें यही दिक्कत है कि अगर कुछ समय बाद यहाँ कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। इस पूरे रीजन में बहुत सारे ज्वालामुखी होने की भी संभावना है। कुछ एक्टिव वॉल्केनोज भी इधर हैं, तो उनमें अगर एक बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो शायद उसके मगमा से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उनको उम्मीद है कि बहुत सारा मगमा अभी अंडर फ्लो कर रहा है उस अर्थक्वेक के बाद। क्यों भाई, क्या कहानी है? देखिए इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये जानिए कि आइसलैंड की लोकेशन कहाँ है। आइसलैंड लोकेटेड है मिड अटलांटिक रिज पे, यानी ये आइसलैंड से मिड अटलांटिक जो प्लेट्स हैं इसके आसपास से घूम के जाती हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इस मैप को देखिए। धरती असल में कई सारी प्लेटों में बटी हुई है, और उनमें से जो जैसे इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। जब हम अफगानिस्तान के भूकंप की बात करते हैं तो इन प्लेट्स के टकराने की वजह से होती है। यहाँ नेपाल भी यहाँ पर है, तो यहाँ भूकंप बहुत आते हैं। जब भी कोई देश प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप की संभावना होती है। लेकिन आइसलैंड को अगर आप गौर करो तो ऐसी कंट्री है जिसके बीचों बीच एक प्लेट जाती है, इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। ये ठीक बीचों बीच पूरे ओशन के आसपास ये दो प्लेट हैं, इधर वाली प्लेट, इधर वाली प्लेट। ये प्लेट ठीक, ये जो प्लेट आपस में कन्वर्जेंट है, बाहर की तरफ भागते हैं, और ये दोनों कहाँ से गुजरते हैं? आइसलैंड के बीचों बीच। तो आइसलैंड ऐसी कंट्री है जिसके थ्रू वो प्लेट गुजरती है। तो ये आपको बाउंड्री यहाँ इसके अंदर से गुजरती हुई दिखती है, और ये प्लेट गुजरने की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। सेस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो रीजन है यहाँ पर अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा इस मामले में होते हैं, क्योंकि मिड अटलांटिक रिज पर रहने की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक के क्लस्टर्स बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारणवश यहाँ पर अक्सर भूकंप होते हैं, इसकी इस लोकेशन की वजह से। जहाँ भी प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हैं, यानी मिलती हैं या फिर डाइवर्ज करती हैं, अलग अलग जाती हैं, वहाँ पर भूकंप की संभावना बहुत होती है। अब क्योंकि आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दो हिस्से हैं, और बीच में ये रिज है जो इसके बीचों बीच गुजर रही है। तो ये रहा रेकजाविक और ये रहा वो इलाका जहाँ अभी भूकंप लगातार आए हैं, इतने सारे भूकंप। तो यहाँ अर्थक्वेक आम बात है, लेकिन क्योंकि इसके अलावा इस रीजन में बहुत सारे वॉल्केनोज भी हैं, एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से, प्लेट्स के मूव करने की वजह से यहाँ जो धरती के अंदर लावा होता है वो हिलने लगता है, मगमा। और मगमा जब विस्फोट करके बाहर निकलता है तो हम ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन देखते हैं। देखिए अभी जो अर्थक्वेक आए हैं, जो आइसलैंड में आए हैं, उसमें कुछ इस तरह की आप दरारें देख सकते हैं। अब इन्हें डर ये है कि कल को ये दरारों से विस्फोट होकर वॉल्केनिक इरप्शन ना हो जाए। हालांकि इन दरारों से नहीं, पर पहाड़ी इलाकों में जहाँ वॉल्केनोज हैं वहाँ से अगर बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि जिसे रेकजाविक या फिर रेकजाविक भी कहते हैं, इसके आसपास 4000 लोग रहते हैं जहां वॉल्केनो से
बहुत ज़्यादा तबाही मचने की संभावना है। इसके बारे में थोड़ा और जाने इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक के लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान दे सकते हैं थैंक्स टू PW ओनली IAS। और इनका नया कोर्स आया है विच इज़ जस्ट फॉर 10,999। ये कोर्स इतना अफोर्डेबल है जो आपको 2025 के फाउंडेशन बैच के लिए कंप्लीटली तैयार करेगा। साथ ही साथ आपकी जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो दिक्कतें आपकी शेड्यूलिंग को लेकर हो, प्रिपरेशन के तरीकों को लेकर हो, इस तरह की कोई भी समस्या उन सब को सॉल्व करेगा। तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। आपको इसका लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल भी कहीं भी सोच रहे हैं कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करें और 25 का टारगेट अटेम्प्ट ले, तो अपनी टारगेट को और अपनी चीज़ों को उड़ान देने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को उड़ान देने के लिए आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं बैच, जहां आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलती है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। अब दोबारा आते हैं आइसलैंड के ऊपर। अब आइसलैंड ने डिक्लेयर की स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब पहली बात तो अब ये समझ गए कि आइसलैंड ने क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं और अर्थक्वेक की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई जब इतने अर्थक्वेक्स आते हैं तो इतने लोगों की मृत्यु क्यों नहीं होती, मतलब इतने लोगों की जान नहीं जाती, घर क्यों नहीं गिरते, जो हम बाकी इंडिया में सुनते हैं वो क्यों नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये है, आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ये देश जरूर है लेकिन इसकी जनसंख्या केवल 3,76,000 है, 3,76,000। इतनी कम जनसंख्या है और उनके लिए तो बहुत बड़ा आइलैंड है ये, तो बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया जैसे इंडिया में। से दिल्ली में लाखों लोग तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंगों के ऊपर काम भी नहीं किया जाता। आइसलैंड को क्योंकि पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनो होते हैं, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड किया हुआ है कि यहाँ पर ऐसी दिक्कतें ना आए और वो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। और इसीलिए आपको आइसलैंड में इतनी ज़्यादा लोगों की जान माल की नुकसान की खबरें सुनाई नहीं देती है। और इसके पास जो पूरा रीजन है पेनिनसुला का, यहाँ पर लोग कम रहते हैं। मैक्सिमम जो आइसलैंड की कमाई होती है वो टूरिज़्म से होती है, मोस्टली वो टूरिज़्म से और टूरिज़्म रिलेटेड आस्पेक्ट से ही उनकी इकॉनमी रन करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इलाका ऐसा है जहाँ पर संसाधन बहुत उपलब्ध हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो इनमें थर्मल पावर बन सकती है यहाँ पर आपको गर्म पानी के सोते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी भी है क्योंकि ग्लेशियर्स भी आसपास हैं। तो इसलिए एक तरह से जीना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी संसाधन उपलब्ध है। तो अभी जो सिचुएशन वहाँ पर आ रही है कि यहाँ जो उनको डर ये है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, अब इस रीजन में और ज़्यादा तबाही मचेगी और ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो लोगों की जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए बड़े वॉल्केनिक इरप्शन के डर से वो इसको अभी रोक रहे हैं। तो असल में कहानी ये है कि ये जो पूरा इलाका है ना ग्रिंडाविक का, ये 2000 साल पुराने असल में क्रेटर्स बने थे, तब के टाइम से चले आ रहे हैं। यहाँ पर 100 वॉल्केनो इस आइलैंड में से 32 अभी एक्टिव हैं और इतने सारे एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से यहाँ लोगों की जान की हमेशा खतरा रहता है कि इसलिए वो चाहते नहीं कि वो कभी भी उस इलाकों में आए। वहाँ की जनसंख्या कम है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो एकस्टम्ड हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको कैसे उससे झेलना है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं जो वहाँ आते हैं किस लिए, एक तो जो वहाँ की ब्यूटी है उसको देखने के लिए, ऑरोरा फॉल्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। सिर्फ इस रीजन में नहीं, पूरा का पूरा यूरोप का रूट डिस्टर्ब हो सकता है। मिलियंस ऑफ जो टूरिस्ट हैं वो स्टैंडर्ड हो सकता है अगर यहाँ और दिक्कतें हुई तो। इसलिए आइसलैंड अभी ये स्टेप ले रहा है। आई होप आइसलैंड से इंडिया ये सीखे कि इतने बड़े लेवल पे अर्थक्वेक्स आने के बावजूद वहाँ पर कोई जान का लॉस नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा डैमेज नहीं होता। अब अगर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत बड़ा होगा तो इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल, बट हमें इनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।